everyone and welcome to the next video of chapter 5, that is continuity and differentiability. Today we are going to start our main topic, that is differentiation, and we are going to learn type 1 differentiation, that is differentiating composite function. सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि composite function होता क्या है। एक function के अंदर जब एक function होता है which is also known as FOG with respect to a variable, that is x, is known as a composite function। ये हमने पहले भी चैप्टर में या वीडियोस में सीखा है। अब सपोज करो कि मुझे dy by dx निकालना है, that's my question, and I ask you to find the derivative of this function, right? So हम क्या करेंगे, जनरली क्या क्लिक करेगा कि लेट कर लेते हैं gx को कोई वेरिएबल t, तो हमारे पास क्या हो गया, f of t आ गया। और अगर ये y है तो अब वो t में कन्वर्ट हो गया, तो अब मैं डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूँगी, जिस रिस्पेक्ट में मेरे पास y की वैल्यू है, दैट इज t। तो मेरे पास क्या आएगा, dy by dt इज इक्वल टू f डैश t आ गया बेटा। सपोज दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे dy by dt तो निकालना नहीं था, मुझे क्या निकालना है, dy by dx। तो इसका मतलब मुझे जो हमने लेट किया है उसको भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो gx को मैंने t लिया था, अगेन I have to take different derivative again with respect to x now। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो g dash x आ जाएगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी gt dt by dx की। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हमें फाइंड करना है dy by dx चिल्ड्रन, ठीक है। dy by dx कैसे आएगा चेक करो। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये और ये कैंसिल हो गया, dy by dx आ गया, यानी कि g डैश x इंटू एफ डैश टी, राइट। ये दिस इज माई आंसर। अब इसका एक शॉर्टकट भी है। सपोज करो मुझे इतना लंबा मेथड नहीं करना, ठीक है, मुझे एक शॉर्टकट चाहिए। तो आपको याद है कि मैंने आपको लेट मी गो बैक टू वन स्लाइड। आपको याद है मैंने आपको हर उसके साथ, हर फॉर्मूले के साथ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखवाया था, राइट। तो इसे कहते हैं चेन रूल। तो मैं क्या करूँगी, हमारे पास f ऑफ g ऑफ x है y, राइट। तो जब मैं डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f डैश g ऑफ x इंटू चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि अब इसमें इस x की जगह d बाई डी एक्स ऑफ x की जगह क्या है, gx। तो ये है मेरा शॉर्टकट। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न दिस टाइप यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, अदरवाइज जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर हम इस मेथड से सीखेंगे। लेट्स सॉल्व अ एक्सरसाइज टू चेक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, वो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर आपको याद हो तो हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑलरेडी कर चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी वाली वीडियो में, तो मैं इस वीडियो में ये क्वेश्चंस को टच नहीं करने वाली हूँ, राइट। तो हम 1 to 8 करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन मुझे निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। दिस इज फॉर एवरी डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये निकालना है। तो मैंने फंक्शन को y ले लिया। तो अब इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करनी है, विद रिस्पेक्ट टू x करनी है। तो करूँगी तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos x चिल्ड्रन, राइट, इनटू चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ x की जगह पे जो भी है, तो x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आंसर क्या आया, यहाँ पे रहा cos x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगेन फॉर्मूला याद है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है दैट इज 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, सिंस ये एक प्रॉपर टर्म है तो इस वाली पॉलिनोमियल टर्म को आगे लिख देते हैं। तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 इज माई फाइनल आंसर। दिस इज हाउ वी विल यूज चेन रूल। और अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई को t, तो y इज इक्वल टू साइन t आएगा। तो हम अब पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो
हमारे पास आएगा dy बाई dt सॉरी इज इक्वल टू cos t। अब हम t को वापस डेरिवेटिव करेंगे, सो dt बाई dx इज इक्वल टू 2x, x टू द पावर n का फॉर्मूला प्लस कॉन्स्टेंट 0। अब अगर मुझे चाहिए dy बाई dx चिल्ड्रन, जो मैंने आपको सिखाया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 और 2 को, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2x इंटू कॉस टी। अब मैं आंसर t में तो छोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरा क्वेश्चन x में है, तो आंसर आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यू कैन सी कि इसमें कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है और ये कितने शॉर्ट में हो गया। तो टाइम सेविंग टेक्निक क्या है, ये शॉर्टकट यूज़ करना। दिस इज़ अ वेरी वेरी लेंथी मेथड, आई डोंट वांट यू टू यूज दिस मेथड। इट इज़ ऑब्वियसली करेक्ट बट स्टिल डोंट वेस्ट टाइम। ओके, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको शॉर्टकट वाले से ही सिखाऊंगी। y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, अगेन क्लियर है। डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करते हैं। dy बाई dx, अगेन याद रखना है सारे c के डेरिवेटिव नेगेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो साइन ऑफ साइन एक्स इंटू चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ x की जगह पे क्या है, फॉर्मूला हमने cos x का लगाया था लेकिन x की जगह पे क्या है साइन x है, तो आप चेक कर रहे हो। सो आंसर क्या आया, माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x। अब आप चेक कर लीजिए, बहुत बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। साइन का एंगल साइन एक्स है, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। सो फाइनल आंसर विल बी माइनस cos x इंटू साइन ऑफ sin x। That is your answer for question number 2। Similarly 3 करना है, सेम वे में 3 करो, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव cos ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगेन ए एक्स का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0, राइट क्योंकि x साथ में था इसलिए a जो है वो a ही रहा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। दिस इज क्वेश्चन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली 4 करके देखते हैं। पहला फॉर्मूला sec x का लगेगा, सो d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, दैट इज sec x tan x, सो sec tan रूट x इंटू tan root x, that is the formula of sec x into chain rule d by dx of x की जगह पे जो भी है, तो sec का एंगल क्या है tan root x। सो अब इसमें चेक करिए, चेन रूल 2 बार लगेगा, sec of tan root x into tan of tan root x into डेरिवेटिव ऑफ tan x। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, अगेन आपको पता होना चाहिए, राइट। डेरिवेटिव ऑफ tan x is sec square x इंटू डेरिवेटिव ऑफ अगेन चेन रूल, क्योंकि अगेन x की जगह पे कुछ और है, x की जगह पे रूट x। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, sec tan root x as it is, tan of tan root x as it is, this is, I'm sorry, this is sec square root x, right? So sec square root x as it is into derivative of root x क्या आएगा, x की पावर हाफ, अगेन फॉर्मूला x की पावर हाफ मतलब x की पावर n का फॉर्मूला, n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि n x टू द पावर माइनस हाफ। सो कैन आई राइट इट एज 1 बाई 2 रूट x डिनोमिनेटर में, सो दिस इज 1 बाई 2 root x। So this is my final answer for question number 4। तो आपने चेक किया इसमें चेन रूल कहाँ लगा, 2 बार लगा, एक बार इधर लगा चेन रूल और दूसरी बार इधर लगा, क्योंकि जब हमने tan ऑफ x का फॉर्मूला लगाया था तो फॉर्मूला sec tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, राइट। तो ये हो गया, राइट। और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आ गया, क्यों, क्योंकि अगेन हमने इसको x माना था, राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, बस डिवीजन दिख रहा है। सो y इज इक्वल टू
साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो याद रखना है जब भी डिविजन रूल, दो टर्म डिवीजन में है तो u बाय v का डेरिवेटिव, अगेन इसका शॉर्टकट सिखाया था, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला लगाते हैं और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चेक करिए, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर cos of cx plus d as it is into d by dx of sin ax plus b minus sin ax plus b as it is d by dx of cos cx plus d। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रहा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे भी सेम रहा cos सी एक्स प्लस डी। अब साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव इज cos ए एक्स प्लस बी, अगेन चेन रूल, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस, सारे c के डेरिवेटिव नेगेटिव, सो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, अगेन इंटू चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, और ये माइनस माइनस प्लस। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव a क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव 0, तो a cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस प्लस, अगेन सी एक्स का डेरिवेटिव c, d का डेरिवेटिव 0, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चाहो तो अलग अलग कर सकते हो और टैन कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आंसर डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है। So this is where you can leave your answer. Alright, that was question number 5. Similarly, 6 check करो, y is equal to cos x cube into sin x to the power 5 का होल स्क्वायर, यानी कि अगेन ये वाला कौन सा रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी का डेरिवेटिव। अगेन हमें प्रोडक्ट रूल आता ही है, एक फंक्शन जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, एक फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, या कोई भी फंक्शन ले लो आप, सो सेकेंड फंक्शन प्लस का साइन, जैसे डिवीजन में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस, प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया है वो फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव अलग से मैं आपको समझा देती हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ बेटा, जब आप साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर करोगे, पहले x की पावर n का फॉर्मूला, तो n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा, राइट, साइन x की पावर 5, जो कि क्या हो गया, 2 साइन x टू द पावर 5 into derivative of sin x to the power 5 is cos x to the power 5, again into d by dx of sin of x, मतलब इसको मैंने x माना था तो derivative of जो भी मैंने x माना है, so 2 sin x to the power 5 cos x to the power 5 into derivative of x to the power 5 क्या हो गया, again पावर वो वाला x की पावर n का फॉर्मूला n x to the power n minus 1 यानी कि 4। अब into d by dx of x लिखोगे वो तो 1 ही होगा क्योंकि अब मैंने x को लास्ट बार ये मान लिया, तो आगे चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो इसको भी कंबाइन कर सकते हो, कैन आई, यू रिमेंबर 2 sin a cos a, फॉर्मूला इज sin 2a, तो इसको मैं ऐसे करके भी कंबाइन कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये यहाँ पे पुट हो जाएगा। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव अगर करना है, d बाई डी एक्स ऑफ
cos x cube, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज सारे c के डेरिवेटिव नेगेटिव, सो माइनस sin x क्यूब इंटू चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, जो अगेन आपको पता ही है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और sin x टू द पावर 3. तो फाइनल आंसर क्या आया? cos x टू द पावर 5 इंटू 5x4 sin 2x टू द पावर 5 प्लस sin x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू माइनस 3x स्क्वायर sin x क्यूब. अगेन ये गलती नहीं करनी है, एंगल में मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, तो 5x की पावर 4 आगे आ जाएगा, cos x टू द पावर 5 sin 2x टू द पावर 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 3x स्क्वायर आगे sin x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर and sin x cube. So this is our final answer. I hope ये clear है सबको, right? आगे चलते हैं. Question number 7. y is equal to 2 under root cot x square. Again check करिए, इसे थोड़ा सा better लिखती हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे आप लोगों को कि कैसे लगाना है चेन रूल. ये हो गया. अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो कैसे लगेगा चेन रूल? पहले तो पावर दिख ही रही है, तो पावर वाला रूल dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, सो 2 एज इट इज, x की पावर n का फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x. x किसको माना है मैंने? कॉट एक्स स्क्वायर को. तो ये 2 कैंसिल हो गया. ये x की पावर कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ आ गया, जो कि नीचे मैं लिख सकती हूँ इसे कॉट एक्स स्क्वायर, राइट. ये x का स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर और वो काट मत देना, ये गलती नहीं होनी चाहिए. सो कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक x. कॉट x का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक, जैसे tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x, तो कोसेक कॉट x का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? x स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको x माना है. कॉट x का डेरिवेटिव क्या है? जो कि माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है. और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, राइट चिल्ड्रन. x की पावर n का फॉर्मूला. सो आंसर क्या आया? माइनस 2x, क्योंकि x 2x आगे आ गया, कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट x स्क्वायर. दैट इज माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Similarly, question number 8 करते हैं. That's the last question of the exercise, क्योंकि हम 9 and 10 ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं. अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स. नाउ लुक हियर, ये x की पावर हाफ नहीं कर सकते क्योंकि cos का एंगल है वो. तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगेगा? cos ऑफ x का. यहाँ पे ये गलती होती है. बच्चे पूछते हैं मैम इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें पूरे कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ थी, तो इसलिए पहले पावर रूल लगा था. इसमें cos का एंगल रूट एक्स है, तो जब हम रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तब पावर वाला फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला. तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको पता है, सारे c के डेरिवेटिव नेगेटिव, माइनस sin x इंटू चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. अब यहाँ पे जब हम रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए x की पावर हाफ, दैट इज हाफ x to the power half minus 1. So this is minus of sin root x upon 2 root x. x नीचे आ जाएगा. कैसे? x की पावर माइनस हाफ, जिसको मैं डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ. That is all about chain rule from 1 till 8. So I want you to complete this exercise. If you have any doubt regarding derivatives of a composite function using chain rule, please mention in the comment below. I'll definitely get back to you. Thank you, children.